सिर्फ एक लड्डू से मिलेगा ढेर सारा विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स और प्रोटीन। इतना सेहतमंद और टेस्टी लड्डू बनाना भी इतना आसान, और वो भी बिना गुड़ और बिना चीनी चाशनी के। आप इन्हें एक बार बनाकर 4 महीने तक भी स्टोर करके खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माँ से सीखा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में ये लड्डू बनाकर रख लीजिए। सर्दियों में और व्रत हो तो व्रत में भी ये लड्डू खाए जा सकते हैं। घुटनों में दर्द, कमर दर्द, थकान, कमजोरी, सर्वाइकल या फिर माइग्रेन और बैक पेन हो, सभी तरह से बेहद फायदा करने वाले, चाहे बच्चों की मेमोरी तेज करना हो या फिर हड्डियों को मजबूत करना हो, और शक्तिवर्धक एनर्जी से भरपूर है ये लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी ये एकदम आसान ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाइए एक भारी तले वाली कढ़ाई या पैन। एक बोल में अभी मैंने लिया है 200 ग्राम घी या क्लैरिफाइड बटर। लड्डू या मिठाइयाँ घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए आप घी का यूज़ ही करें। इसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम यूज़ करेंगे घी। बहुत कम घी लगता है इन लड्डुओं में। बाद में मैं आपको दिखा दूँगी कि कितना घी ये लगता है और कितना घी इसमें से बचता है। यहाँ मैं कढ़ाई में अभी डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। घी में बनाने से लड्डू ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम घी को गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कटोरी या कप से नापे तो आधा कप बादाम। तो अभी आधा कप बादाम को मैंने साबुत ही लिया है, और ये आधा कप ही काजू लेंगे साबुत वाले, या फिर टुकड़े वाले हों आपके पास तो वो भी चलेंगे। मेज़रमेंट के लिए आप घर की कोई कटोरी या कप ले लीजिए। पूरी चीज़ों का माप फिर आप उसी से कर लें। बहुत ही इजी और परफेक्ट नाप के साथ ये हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार होंगे। काजू और बादाम हमारी हेल्थ के लिए, स्किन और बालों के लिए, और दोनों ही साथ में लेने से हड्डियों को मजबूती देने और वीकनेस में बहुत फायदेमंद होते हैं। तो घर के बच्चे हों या बड़े, सभी को ज़रूर खाना चाहिए। बादाम और काजू को हल्का सा बस हमें रोस्ट करना है, जिससे कि इनका मॉइस्चर दूर हो जाए, क्रंचीनेस बढ़ जाए, और रोस्ट करने से टेस्ट और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और बादाम की खूबियाँ तो हम सभी जानते हैं कि ये मेमोरी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, और याददाश्त को बढ़ाने के लिए तो बादाम ज़रूर खाइए। और ये देखिए, बादाम और काजू लो फ्लेम पर हल्के से भुन गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस इससे ज़्यादा इनको बिल्कुल नहीं भूनना है और इनको निकाल लेना है एक प्लेट में। अब कढ़ाई में बचे हुए उसी घी में हम डालेंगे यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कटे हुए बादाम को, जिन्हें कि मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और आधा कप ही हम यहाँ पर डालेंगे कटे हुए काजू। इसी तरह से छोटे टुकड़ों में काजू को भी कट करके डालेंगे। तो लो फ्लेम पर इन्हें सेकना है क्रिस्पनेस आने तक, और अच्छे से नमी निकल जाए और कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा इनका कलर नहीं बदलेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए, इतना सेकने तक इन्हें निकाल लेंगे। कढ़ाई को मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ टिश्यू पेपर से, ताकि ये जले ना। और अब फिर से डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी, और घी को गर्म होने देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे हमारे बहुत सेहतमंद पिस्ता 50 ग्राम। तो पिस्ता को भी मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और पिस्ता को भी हम लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक सेकेंगे, थोड़ी देर लगेगी। ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर अपने मन के कोई भी ले सकते हैं, और इसमें से कोई भी हटा सकते हैं। पिस्ता खाने के भी अपने कई फायदे होते हैं। ये हार्ट की हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। स्किन और बालों को हेल्दी रखता है, वजन घटाने में सहायक होता है। पिस्ता की तासीर गर्म होती है ना, इसलिए खास करके सर्दियों में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ना, प्रसव के बाद जो महिलाओं को गर्म वाले लड्डू दिए जाते हैं ना, उनमें खास करके ज़रूर से पिस्ता का यूज़ होता है, जो कि न्यू मदर के लिए बहुत ही फायदेमंद और ज़रूरी भी होता है। तो बस इतना ही इन्हें सेकना है और उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे फिर से 1 चम्मच घी, और उसी तरह घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। और अब इसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पर पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज। जो हरे वाले बीज आते हैं ना, बस वही 50 ग्राम लेंगे यहाँ पर। ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी बीज होते हैं। और साथ ही मैंने 50 ग्राम ही लिए हैं खरबूजे के बीज या मेलन सीड्स, जो थोड़े लंबे टाइप के वाइट कलर के आते हैं ना बीज, वही। आप अपने पसंद के और भी कोई ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट वगैरह भी ले सकते हैं। ये सीड्स पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, इन्हें खाने के कई फायदे हैं। अब जैसे कि अलग से बच्चों को या किसी को भी ड्राई फ्रूट्स या सीड्स दें खाने को, तो कोई खाना नहीं चाहता। हमें भी टाइम नहीं होता है,
पर लड्डू आप इस तरह से बना लेंगे तो एक मौका मिल जाता है कि सुबह नाश्ते में या खाने के बाद एक लड्डू खाया जा सकता है। और हेल्दी के साथ टेस्टी भी इतने बनेंगे ये लड्डू कि आप खा ही लेंगे। दोनों ही सीड्स बेहद हेल्दी होते हैं, खूब सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर से ऐड करें अपनी डाइट में भी, और हमें इन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो मीडियम रखा है। अच्छा, ये जो मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं ना, जिनको नींद नहीं आती है या प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये देखिए, आपको ये हल्के से फूले भी दिख रहे होंगे और कुछ देर में ही ये अच्छे से सिक जाते हैं। इनका हमें कलर नहीं बदलना है, बस ये क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे सीड्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं घी में, बस बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है इन्हें। तो उसी प्लेट में सीड्स को भी निकाल लिया है। यहाँ पर हम फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर घी को वापस से गर्म होने देंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ मैं ले रही हूँ वो है आधा कटोरी से थोड़ा कम ये गोंद। वजन से देखा जाए तो लगभग 70 ग्राम ये गोंद है। वही गोंद जो कि लड्डुओं में डाली जाती है, जिसे इडेबल गम भी बोलते हैं। हल्की वाइट या ऑफ वाइट कलर की ये गोंद है, जिसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ लेना है या कट कर लेना है, तभी ये बढ़िया से फ्राई हो पाती है। दिखने में ये क्रिस्टल के समान होती है और खाने में बहुत बहुत फ़ायदेमंद। तो इसका सेवन ज़रूर करें। तो घी का मीडियम फ्लेम पर गर्म होने पर हम थोड़ी थोड़ी सी गोंद के टुकड़ों को गर्म घी में डालेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और धीरे धीरे गोंद को फूलने देंगे। धीरे धीरे ये फूलकर एकदम हल्की और क्रिस्पी हो जाएगी। गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर कर होते हैं। गोंद के लड्डू खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत दूर होती है, कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। वैसे आप गोंद नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी आप लड्डू बना सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गोंद का यूज़ लड्डू में ज़रूर करें। अच्छी तरह से जब गोंद फूल जाए तो आप इस तरह से चमचे से तोड़कर देखिए, ये अच्छे से टूट जाए और क्रिस्पी लगे तो समझिए हमारी गोंद अच्छे से फूल चुकी है। और अब इसका ज़्यादा कलर नहीं बदलेंगे और निकाल लेंगे और फिर से थोड़ा घी और डालेंगे और पुनः थोड़ी सी गोंद डालेंगे। हमें गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना होता है, बहुत सारी एक साथ नहीं डालेंगे। दोस्तों, इन लड्डुओं को बनाने में बहुत ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं लगता है, बस गोंद को सेकने में थोड़ा ज़्यादा घी लगता है, लेकिन ऑल ओवर बहुत ही कम घी में ये लड्डू बन जाएंगे। तो ऐसे ही 3 से 4 बार में हम सारी गोंद को सेक लेंगे और निकाल लेंगे। तो गोंद को हम एक अलग प्लेट में निकालेंगे। अभी देखने में ये बिल्कुल फ्राई किए हुए साबूदानों की तरह दिखती है, जैसे कि फलहारी नमकीन वगैरह में फ्राई साबूदाना का यूज़ होता है ना, बिल्कुल वैसी हमारी गोंद बिल्कुल बढ़िया से सिक चुकी है और फूल चुकी है। और अब उसी कढ़ाई में हम फिर से डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को गर्म करेंगे और गर्म घी में हम यहाँ पर डालेंगे 50 ग्राम खसखस या पॉपी सीड्स। खसखस ये इस तरह से आता है ना, जो छोटे छोटे दाने होते हैं। इसको खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं और ये टेस्ट से भी भरपूर होता है, जो कि लड्डुओं में बहुत ही अच्छा लगता है। खसखस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हृदय रोगों में फ़ायदेमंद होता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और कॉपर हड्डियों को मजबूती देते हैं। बहुत से गुण होते हैं इस खसखस में, तो आप इसका सेवन ज़रूर से करें। इसमें बहुत सारा फाइबर्स भी होता है जो पेट के लिए लाभकारी है। और खसखस को लो फ्लेम पर 2 मिनट सेकने के बाद इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड सूखा नारियल। जो ड्राई नारियल गोला या खोपरा गोला आता है ना, इस तरह से मिल जाता है किसी भी ग्रोसरी शॉप पर। तो बस मैंने वही लिया है ग्रेट करके। कप से नापे तो ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा होगा। आप इसमें 1.5 कप तक नारियल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब खसखस के साथ ही हम इस ग्रेट किए या कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल को सेकेंगे थोड़ी देर। लो फ्लेम रखते हुए सेकेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है लड्डुओं में। साथ ही सूखे नारियल में मौजूद पोषक तत्वों से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें आयरन भी अधिक मात्रा में होता है। सूखे नारियल में बहुत सारा फाइबर होता है, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा, स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ ना आप नारियल की मात्रा 1.5 कप भी ले सकते हैं। अच्छा, घी यहाँ पर और ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नारियल में भी अपना ही ऑयल होता है। तो खसखस का थोड़ा सिकने के बाद इसे खसखस के साथ ही डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इतना कि कलर ना चेंज हो, बस बढ़िया सी खुशबू आ जाए।
तो बस अब हल्का सा ही रोस्ट करेंगे इसे 2-3 मिनट। लीजिए हमारे खसखस और नारियल भी बढ़िया रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी हम कढ़ाई से अब निकाल लेंगे। तो मैंने उसी थाली में निकाल लिया है इन्हें भी। अब गोंद जो हमने एक प्लेट में निकाल कर अलग रखी थी ना, तो इसके काफ़ी बड़े दाने लगते हैं सिकने के बाद या फूलने के बाद, जो कि लड्डू बांधने में मुश्किल कर सकते हैं। तो इन्हें हम एक कटोरी के बैक साइड से प्रेस करके अच्छे से क्रश कर लेंगे, जिससे कि ये छोटे छोटे पीसेस में बारीक हो जाए और काफ़ी क्रिस्पी होती है ये, तो बहुत ही जल्दी ये कटोरी से क्रश हो जाती है। और इस तरह से क्रश करके डालने से लड्डू में इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आएगा और खाने में इसका टेस्ट खुसखुसा टाइप का लगेगा। और लीजिए हमारी गोंद भी क्रश हो गई है। और अब जो हमने साबुत काजू बादाम को सेक कर अलग रखा था ना, तो उनको भी हमें एक ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेना है, हल्का दरदरा सा इस तरह से। तो इससे लड्डू में टेस्ट भी बनेगा और बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो कुछ काजू बादाम को हमने कट करके लिया है और कुछ हम पीस करके ऐड करेंगे हमारे सुपर टेस्टी हेल्दी लड्डुओं में। तो काजू बादाम के चूरे को भी हम गोंद के साथ उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर हम लड्डू बनाने वाले हैं बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना मिश्री और बिना गुड़ के। तो मैं यहाँ पर नेचुरल मिठास के लिए खजूर का यूज़ कर रही हूँ, जिन्हें डेट्स भी बोलते हैं। ये जो सॉफ्ट वाले खजूर होते हैं ना, ये मैंने वो वाले लिए हैं। तो खजूर को पहले मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश भी किया है, ताकि इनकी सारी गंदगी और कचरा निकल जाए। तो हम इन्हें धोकर लेंगे और एक कपड़े पर फैला दिया था, ताकि धोने के बाद इनका एक्स्ट्रा पानी सारा सूख जाए। तो खजूर के हमें पहले बीज या सीड्स निकाल लेना है इस तरह से। अगर आपको इसके बीज निकालने में मुश्किल लगे तो कोई नाइफ ले लीजिए और नाइफ या चाकू की हेल्प से भी इस तरह से आप इनके बीज निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 600 ग्राम खजूर लिए हैं। आप इससे ज़्यादा 700 ग्राम या 1 केजी तक खजूर इसमें ऐड कर सकते हैं। 600 ग्राम खजूर डालने से लड्डू हमारे कम मीठे ही बनेंगे, तो आप इसमें ज़्यादा खजूर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से चेक कर लें कि खजूर में कोई गुठली बाकी ना रहे, क्योंकि इसकी गुठली बहुत हार्ड होती है और ग्राइंडर में जब हम इन्हें डालेंगे तो हमारे ग्राइंडर की ब्लेड ख़राब हो सकती है। और अब हमारे इन खजूर को हम डालेंगे उसी ग्राइंडिंग जार में जिसमें कि हमने काजू और बादाम को पीसा था। तो ग्राइंडिंग जार में सारे खजूर को डाल देंगे और मिक्सर में इन्हें चला लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन ये नहीं पिसते हैं मिक्सर में, क्योंकि बहुत स्टिकी होते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा से मोटे पीसेस रह जाएं तो खजूर को हम एक बोल में निकाल कर उन्हें हम इस तरह से एक चाकू से कट करके बारीक कर लेंगे। छोटे मोटे पीसेस रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी बिल्कुल ना डालें। तो मैंने सारे ही खजूर का इस तरह से मोटा मोटा सा पेस्ट तैयार किया है। तो हम अब कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच घी। तो ये अब हम इस रेसिपी में आखिरी बार घी का यूज़ करेंगे खजूर को थोड़ा सेकने में। और अब यहाँ पर देखिए ये इतना घी हमारा बच गया है, मतलब कि हमने 200 ग्राम घी इस बोल में सबसे पहले लिया था ना, तो उसमें से आधा बच गया है, यानी कि 100 ग्राम घी ही हमारे इन लड्डुओं में लगा है। तो ज़्यादा घी इन लड्डुओं में नहीं लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमने 100 ग्राम घी का यूज़ किया है। अब घी का गर्म होने पर खजूर को घी के साथ हल्का हम इसमें भूनेंगे, ताकि खजूर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा, क्योंकि हमने इन्हें वॉश भी किया था ना, और खजूर का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ ही लड्डू की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, मतलब कि लड्डू हमारे ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होंगे। यदि आपके पास सूखे वाले खजूर हों तो आप उन्हें पहले ही पानी में भिगो लीजिए, और भिगोने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएं तो बीज निकालकर मिक्सी में डालिए और बिना पानी के उनको पीस सकते हैं। उसके बाद उन्हें भी इसी तरह से घी में सेकेंगे, ताकि उनका भी एक्स्ट्रा पानी सूख जाए। साथ ही खजूर को भूनते समय हम इसी समय डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच के बराबर सौंठ या सूखा जिंजर का पाउडर, बढ़िया फ्लेवर के लिए। और सर्दियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप गर्मियों में ये लड्डू बना रहे हैं तो जिंजर पाउडर की जगह इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, या इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो खजूर के साथ सौंठ के पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बढ़िया से सिक गया है। बस थोड़ा 2 मिनट इसको भून लेंगे। ये देखिए खजूर बढ़िया सिक गए हैं 2 मिनट में। लो मीडियम फ्लेम पर जल्दी ही बढ़िया सिक जाते हैं। इससे हमारे लड्डू में बढ़िया बाइंडिंग भी आ जाएगी, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस गैस को कर दिया है मैंने बंद। और अब लेना है कोई बड़ा बर्तन या परात, जिसमें कि हमारा सारा लड्डू का मिक्सचर अच्छे से आ जाए और हमें मिक्स करने में भी आसानी हो।
तो मैं डाल देती हूँ इसमें हमारे सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, नारियल, खसखस, काजू बादाम, पिस्ता, और साथ ही मिला देंगे यहाँ पर क्रश की हुई गोंद और पीसे हुए काजू बादाम। तो सभी चीज़ों को एक साथ डालकर पहले इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अब बारी आती है हमारे सेके हुए खजूर की। तो सारी ही चीज़ें मैंने एक साथ इकट्ठा कर ली हैं। ये इतने एनर्जी वाले लड्डू होते हैं कि आप व्रत में भी एक लड्डू खा लें तो दिन भर एनर्जी बनी रहती है। और अभी बना करके आप इन्हें पूरी सर्दी खा पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इनको इस तरह से बना करके आप आसानी से इसे 2 महीने बाहर रख सकते हैं, और ज़्यादा समय रखना चाहें, लंबा समय, तो इन्हें 4-5 महीने के लिए फ्रिज में एयरटाइट बॉक्स में रख दीजिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और बस यहीं पर इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। खजूर के कोई मोटे लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें मैंने बिल्कुल बढ़िया मिक्स कर ली हैं। और आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह की चीनी, गुड़, चाशनी और एक्स्ट्रा घी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। प्रॉपर बाइंडिंग हो रही है लड्डू की। और हाँ, एक बात यहाँ पर, अगर आपको बाइंडिंग में दिक्कत लगे या मिश्रण ज़्यादा बिखरा बिखरा लगे तो समझिए कि हमने खजूर की मात्रा ज़्यादा कम कर दी है। तो आपको क्या करना है, थोड़े और खजूर को उसी तरह से लेकर मिक्सर में चला लें और उसी तरह से थोड़ा सेक कर डाल लें, और फिर बिल्कुल बढ़िया से परफेक्टली लड्डू बंध पाएंगे। मैंने 600 ग्राम खजूर का यूज़ किया है, जिससे कि बहुत कम मीठा रहेंगे। आप 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक खजूर इसमें आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और इस तरह से लड्डू हाथ से बांधते जाएंगे। बहुत ही आसान। ये देखिए कितने सुंदर हमारे लड्डू तैयार हुए हैं, बहुत ही सेहतमंद और सुंदर भी। और जब आप इन लड्डुओं को सर्व करेंगे ना, तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। महंगी महंगी मिठाई की दुकान जैसे बिल्कुल। तो सारे ही लड्डू बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे, और इतने टेस्टी हैं कि बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। और बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह के टाइम पर ये ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इनको खाने से ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही हेल्दी, सुपर टेस्टी, एकदम डिलीशियस वाले ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जितने देखने में बहुत सुंदर और खाने में ज़बरदस्त टेस्टी। सेहत का तो खजाना है ये लड्डू। ये जितनी मैंने चीज़ों की मात्रा ली थी ना, उसमें लगभग 35 से 40 लड्डू, मतलब कि वजन से बताऊं तो लगभग 1.5 किलो के करीब ये लड्डू बने हैं। तो बाजार के महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन्स में खर्चा ना करके आप इन्हें बनाइए। सेहत से भरपूर हैं ये। तो आप इस तरह से बना करके रख लीजिए इन्हें किसी एयरटाइट बॉक्स में। फिर चाहे व्रत में ये लड्डू खाएं या सर्दियों भर यूज़ करें। इससे पहले भी मैंने और भी हेल्दी लड्डू और इम्यूनिटी बूस्टर होममेड नेचुरल प्रोटीन पाउडर की रेसिपी और हेल्दी बादाम शेक की रेसिपी भी शेयर की हुई है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन्हें देखकर आप वो हेल्दी चीज़ें भी बना सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये आज की स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल माँ से सीखा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माँ से सीखा। टेक केयर एंड बाय बाय।